Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया भर में हजारों लाखों की धारणाएं प्रचलित हैं, हालांकि इनके पीछे का सच कोई नहीं जानता। ये वैज्ञानिक शोध का विषय हो सकती है या इन्हें अंधविश्वास मानकर खारिज किया जा सकता है। हम धारणा शब्द के अर्थ पर ना जाएं, हालांकि विश्वास है या अंधविश्वास ये हम नहीं जानते, लेकिन प्राचीन काल से ही लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। इन विश्वासों को अनुभव पर आधारित माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है 10 ऐसे धारणाएं जो पक्षियों की हरकतों से जुड़ी हुई हैं। आ सकता है भूकंप। ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिन दिन वृक्ष पर रहने लगे, समझे कि धरती पर भूकंप आने वाला है। टिटहरी कभी भी वृक्ष पर अपना घर नहीं बनाती, वो भूमि पर ही अंडे देती है और भूमि पर ही रहती है। चमगादड़ का घर में घुसना। घर के अंदर चमगादड़ का प्रवेश करना आने वाली मौत को दर्शाता है। हालांकि कुछ का मानना है कि यह घर के खाली हो जाने की सूचना है। हालांकि कुछ का कहना है कि चमगादड़ ऐसी बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार है जिसका प्राचीन या मध्यकाल में इलाज संभव नहीं था, इसलिए चमगादड़ को मौत का दूत कहा जाता है। कौवे की आवाज। प्रथम प्रहर में कौवे की आवाज सुनाई दे तो अतिथि आ सकते हैं। दूसरे प्रहर में व्यापार में लाभ हो सकता है। प्रथम प्रहर में दक्षिण दिशा में कौवे की आवाज सुनाई देना अर्थ लाभ करता है। मध्याह्न में सुनाई दे तो पद की प्राप्ति होती है, लेकिन तीसरे और चौथे प्रहर की आवाज का मतलब यह है कि खराब संदेश प्राप्त होंगे। किसी नगर या ग्राम में कौवों का झुंड इकट्ठा हो तो विवाद का कारण बन सकता है। घर पर बहुत सारे कौवों का बैठना मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। चलते हुए सिर पर कौवे का स्पर्श करना भी स्वास्थ्य और आयु के लिए अच्छा नहीं होता। रात में कौवे बोले, दिन में गीदड़ बोले तो अवश्य ही कोई बड़ा उपद्रव होगा। घर में चिड़िया या द्वारा घोंसला बनाना। कहते हैं कि घर में या बालकनी में चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो समझो कि आपके घर में खुशियों की शुरुआत हुई है। हर तरह का संकट हट जाता है और घर के सभी सदस्यों का चित्त प्रसन्न होने लगता है। यदि घोड़े का पानी गर्म प्रतीत हो, घी चिड़िया धूल में नहाए और चींटी अंडों को लेकर चलते हो, शीघ्र ही भरपूर वर्षा होती है। तीतर का जोड़ा जब खाने लगता है तब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होता है, उस दिन वर्षा होगी। वर्षा ऋतु में कौवा की झुंड का बिना आवाज निकाले अपने घोंसले में लौटना तेज वर्षा का होने का संकेत देता है। इसके कारण विपरीत दिन की घनघोर घटनाओं और चमकती बिजली के बीच यदि कबूतरों के झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भरने के स्थान पर चुपचाप वृक्षों पर बैठे रहें तो इन घटनाओं और बिजली चमकने का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात ये घटनाएं बिना पानी बरसते ही गुजर जाती हैं।